बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। जो हम टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ वो स्लीप एपनिया है। मैंने बताया वो क्या चीज़ होती है। अभी हम बताने की कोशिश करूँगा ये होता क्यों है। शायद 2 वीडियोज़ में कलेक्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं समराइज़ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बच्चों में, जवानों में और बूढ़ों में फ़र्क रीज़न होती है। हम अभी उसके बारे में नहीं बात कर रहे कि पेशाब की वजह से जो लोग उठते हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जिनके मुंह खुश्क हो जाते हैं और प्लस वो उठ के फिर पानी पीते हैं या सांस लेते हैं और फिर सो जाते हैं। बच्चों में जो सबसे बड़ी वजह आती है वो है सबसे पहले नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है, जिसको हम 17 साल से पहले कुछ कर नहीं सकते, फिर हम स्प्रेस पे रखते हैं, चीज़ों पे रखते हैं। एक वजह होती है एडिनॉइड्स। अगर एक झल्ली है जो नाक के पीछे होती है, जो पैदाइशी बच्चों के नाक में होती है, और जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो फट जाती है या रिग्रेस हो जाती है। किसी किसी की या 80% बच्चों की रिग्रेस नहीं होती, वो आधी या पूरी रह जाती है। ये बच्चे स्नोर करते हैं, ये बच्चे मुंह से राले निकालते हैं, इनके फेस थोड़े से लंबे होना शुरू हो जाते हैं और इनके कानों में दर्द शुरू हो जाती है। ये शुरू के साइंस हैं। उसके बाद फिर ये खराटा जब लेते लेते फिर एकदम बीच में उठते हैं। ये छोटे बच्चे की निशानी ये है कि फीडर पूरी तरह नहीं पी सकेगा, ये बीच में छोड़ेगा, यानी हर 2 सेकंड के बाद फीडर छोड़ेगा, फिर सांस खींचेगा और लेगा, क्योंकि उसका नाक पीछे से बंद है। नॉर्मली जब हम बाहर काम कर रहे थे तो जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद फिर 6 महीने बाद हमें बुलाया जाता है। हम नाक में एक डाई डालते हैं, रंग डालते हैं, वो नीचे ट्रिकल कर रहा है कि नहीं, फिर हम एक ट्यूब डालते हैं कि वो आराम से नाक से गले में उतर रही है। अगर वो किंक कर रही है, नहीं जा रही, इसका मतलब पीछे कुछ रुकावट है। फिर हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं और इसको हम इससे हम ट्रीटमेंट करते हैं इसकी। तो एडिनॉइड बच्चों में कॉज है। उसके अलावा बच्चों में सबसे बड़ी कॉज दूसरी मैंने देखी वो है जो फीडर पीने वाले बच्चे या नॉर्मली भी जो बाहर के आजकल बहुत चीज़ें खाते हैं, टॉन्सिल बहुत बड़े हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने एक जगह दी हुई है, एक मिसाल है 4 सेंटीमीटर सांस लेने के लिए, इतनी जगह होती है सांस लेने के लिए, और अगर टॉन्सिल आ जाएंगे तो वो इतनी हो जाएगी, और जब आप लेटेंगे तो वो और कम हो जाएगी। तो जब वो सांस खींचना शुरू करेगा तो टॉन्सिल और फूलेगा और वो एकदम घबरा के उठेगा या रोएगा या कान में दर्द की शिकायत करेगा। तो टॉन्सिल वाले बच्चे भी ऐसे करते हैं। और तीसरी वजह है डिहाइड्रेशन। जब आपके जिस्म में पानी कम होता है तो आपका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है और आप फिर उठना शुरू कर देते हैं। अब आ जाए जवानों में। जवानों में 3 वजूहात मैंने नोट किए हैं। एक तो बेसिक कॉम्प्लिकेशन है नाक की हड्डी। जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, अगर आप मेरा DNS की वीडियो देखें तो उसमें बहुत सारे सिम्टम मैंने बताए हैं, सांस का फूलना, एस्थमा, कानों की दर्द। इसके अलावा एक स्लीप एपनिया भी है। आज से 15-20 साल पहले जो क्राइटेरिया ऑपरेशन का था, जो मैंने रखा हुआ था, वो था नाक की हड्डी का कि अगर आपको स्लीप एपनिया यानी कि नींद टूटना शुरू हो गई है, समझे स्टेज अब आखिरी आ गई है, इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस ही आएंगी। तो जवानों में एक वजह नाक की हड्डी है, दूसरी बात टॉन्सिल फूल जाना, तीसरी बात ओवरवेट हो जाना। ये जगह जब आपकी फूल जाती है, आपका वजन बढ़ जाता है तो ट्रैकिया छोटा हो जाता है। जब आप लेटते हैं वो उसको दबाता है और एक वक्त आता है क्रॉनिक प्रेशर की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू होता है और आप एकदम उठ जाते हैं। तो एक ये वजह। तीसरी वजह जो मैंने देखी वो है लेट नाइट फूड। कभी कभार अगर आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वैसे भी कहते हैं मना है बेड पे खाना खाना, लेकिन आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं और आप बर्गर और पिज़्ज़ा खा के सो जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो ऐसी सिक्रेशन फेंकेगा गले में पेट कि फिर आपको उठना पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है बिकॉज ऑफ दी एसिडिटी एंड गैस इन योर स्टमक। तो ये एक और वजह है। बूढ़ों में डायबिटीज़ ऑफ कोर्स और स्नोरिंग। बूढ़ों में इतना इलाज नहीं होता बिकॉज आप सर्जिकल इंटरवेंशन कर नहीं सकते, लेकिन ट्रीटमेंट है जो आगे बताऊंगा मैं। लेकिन डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड आपको उठाती है बिकॉज ऑफ ड्राई माउथ एंड बिकॉज ऑफ यूरिनेशन एंड ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन। अपनी हाइड्रेशन का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। थैंक यू।